एसी लेना है मगर बजट कम है और रूम भी छोटा है तो कौन सा एसी बेस्ट है 2025 में, जो कि आपको सस्ता भी पड़े, सर्विस भी अच्छा हो और साथ ही में बिजली का बिल भी कम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एसी पीछे अभी आप देख रहे हैं, ये है इंडिया का एकमात्र स्प्लिट एसी जो कि 0.6 टन में मिल रहा है। इसके अलावा फिलहाल तो स्प्लिट एसी में आपको 0.6 टन में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक पूरा देखें। इस एसी के बारे में एक-एक चीजें बताऊंगा, जैसे कि इस एसी की क्या-क्या खासियत है, क्या-क्या बुराइयां है, कितने रूम साइज के लिए वोल्टास के इस एसी को लेना चाहिए, रूम कहाँ होना चाहिए, बिजली का बिल कितना आएगा, कितने साल की वारंटी मिल जाती है और भी बहुत कुछ। और लास्ट में ये भी बताएंगे ये प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा, जहां से आप इजीली इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एसी अभी आप देख रहे हैं, ये है वोल्टास 0.6 टन स्प्लिट एसी, जो कि आपको सिर्फ 2 स्टार में ही देखने को मिलता है। ना ही आपको 3 स्टार में देखने को मिलेगा और ना ही 5 स्टार में। इसका आईएसआर वैल्यू है 3.5 और इसका मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है 2150 वाट। और ये एसी कंपनी के हिसाब से पूरे साल भर में 475 यूनिट का बिजली कंज्यूम करती है, जो रियल लाइफ से बहुत अलग होता है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके वहां पर गर्मी कितनी है, रूम साइज कितना है, रूम कहाँ पर है, रूम में कितने लोग हैं, कितने डिग्री पर एसी चला रहे हैं और भी बहुत कुछ। मगर एक आइडिया के लिए एवरेज पकड़ के चले तो घंटे का आपका हाफ यूनिट के करीब बिजली खाएगी, अगर 25 से 26 पर चलाते हैं तो। गर्मी भी कम है, रूम साइज भी छोटा है, रूम में 1-2 जने ही है, तो उस केस में इससे भी कम खाएगी। अब बात करते हैं वोल्टास के सबसे छोटा एसी, यानी ये एसी कितने रूम साइज के लिए बेस्ट है। देखिए, इस एसी के लिए जितना रूम साइज छोटा होगा उतना बेस्ट है। अगर आपका रूम साइज 80 स्क्वायर फीट से लेकर 100 स्क्वायर फीट है तो आपको कूलिंग में कोई कमी नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही में रूम अगर ग्राउंड फ्लोर में है, डायरेक्ट किसी भी वॉल में धूप नहीं लगती है, तब तो किसी भी प्रकार की शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही में बिजली का बिल भी कम आएगा। और अगर रूम सेकंड फ्लोर पर हो, उसके ऊपर भी रूम बने हुए हो, 1-2 वॉल पर ही धूप आती हो, तब भी ये एसी अच्छे से संभाल लेगा। और अगर रूम टॉप फ्लोर पर हो, छत से लेकर 1-2 वॉल पर डायरेक्ट धूप आती हो, तब इस छोटे से एसी को भी काफी स्ट्रगल करना होगा रूम को ठंडा करने के लिए। प्लस बिल भी अच्छा खासा आएगा और कूलिंग में भी नीचे वाले रूम के मुकाबले मजा नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस एसी को अगर लगाते हैं तो कितने लोगों के लिए बेस्ट है। जैसे कि मैंने बताया, रूम साइज जितना छोटा होगा प्लस जितने कम लोग होंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। आपको हर तरफ से ये एसी सेटिस्फाई करेगा। आप बच्चे वगैरह को मिलाकर 3 से 5 बंदे तक के लिए इस एसी को लगा सकते हैं। इस एसी में आपको एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिलेगा, जो कि एसी से निकलने वाले हवा को हमेशा फ्रेश बनाए रखेगा। साथ ही में एसी के अंदर डस्ट वगैरह जाने से बचाएगा, जिसके चलते कूलिंग वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। इस एसी में कॉपर कंडेंसर का यूज किया गया है, जो कि एल्यूमिनियम कंडेंसर के मुकाबले अच्छा है। कूलिंग वगैरह जल्दी करता है, एसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। इसके अलावा इस एसी में एंटी कोरोसिव कोटिंग का यूज किया गया है, जो कि सालों सालों तक जंग लगने जैसे समस्या से एसी के आउटडोर को बचाता है। इससे एसी की लाइफ काफी बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं इस एसी की कुछ फीचर्स की। जैसे कि इस एसी में आपको ज्यादा तो नहीं मगर 2-4 अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पर आपका काम आएगा। पहला फीचर टर्बो कूलिंग मोड, जो कि अक्सर आपके काम आएगा जब आप गर्मी में बाहर से आएंगे और जल्दी से रूम को ठंडा करने के लिए इस फीचर का यूज कर पाएंगे। दूसरा 4-in-1 एडजस्टेबल कूलिंग मोड, ये फीचर भी बहुत काम आएगा रेगुलर बेसिस पर और इस फीचर से आप थोड़ा बहुत बिजली का बिल भी बचा लेंगे। जब आप अकेले होंगे तब आप इस मोड का यूज कर सकते हैं। इससे एसी अपनी कैपेसिटी से 30 से 40% लेस पावर में चलती है और जब 4-5 जने होंगे तब फुल कैपेसिटी में चला सकते हैं। तीसरा फीचर स्लीप मोड, जो कि हर एसी में आपको देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा इस एसी में सिर्फ आपको वर्टिकल स्विंग देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल स्विंग देखने को नहीं मिलेगा, जो कि सस्ते एसी में देखने को मिलता भी नहीं है। बाकी अगर इस एसी की नॉइस लेवल की बात करें तो फुल कैपेसिटी में जब आप चलाएंगे तब आपको नॉइस सुनने को मिलेगा। ये एसी एकदम साइलेंट एसी नहीं है। अब कुछ और जरूरी चीजें आपको बता देता हूँ। जब आप इस एसी को खरीदेंगे, इस एसी के साथ एक इंडोर यूनिट, एक आउटडोर यूनिट, एक रिमोट कंट्रोल, कनेक्टिंग पाइप्स और एक यूजर मैनुअल आपको देखने को मिलेगा।
आपको बाहर से स्टेबलाइजर, एक्स्ट्रा कॉपर पाइप अगर चाहिए होगा तो वो खरीदना होगा, आउटडोर यूनिट स्टैंड और एक 3 पिन प्लग खरीदना होगा। इन सारे प्रोडक्ट्स का अमेज़न लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एसी की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, क्या-क्या चाहिए होता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस एसी पर आपको कितना वारंटी मिलेगा। पूरे एसी पर आपको 1 साल का वारंटी मिलेगा, बाकी इसके कंप्रेसर पर 10 साल का वारंटी मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको ये एसी लेना चाहिए या नहीं। देखिए, पहले ही आपको बता चुका हूँ कौन-कौन से कंडीशन में आपको इस एसी को लेना चाहिए। अगर आप उन कंडीशन से अलग है और आपका बजट 4 से 5,000 रुपए ज़्यादा है, तो आप गोदरेज के 1.5 टन इस एसी की तरफ जा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं ये एसी आपको कहाँ मिलेगा। ये एसी बहुत ही कम चांस है आपको छोटे-मोटे दुकान या ऑफलाइन में मिल जाए। ये तो आपको फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करना होगा। इस एसी का फ्लिपकार्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं, फिलहाल कितने का मिल रहा है। जनरली ये 20 से 24,000 के बीच मिल जाता है। अगर आपके पास भी ये एसी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है? इससे और लोगों को भी बहुत हेल्प मिलेगी। बाद बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना और मुझे थोड़ा भी हेल्प करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।